जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलकुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, जैसे कि हम आप सभी को रोजाना ज्योतिष से जुड़ी हुई नई नई और रोचक जानकारियां देते हैं, इसी श्रृंखला में आज मैं आप सभी के मध्य हमारे भारत देश में एक जो बहुत बड़ा अभी कांड हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि देश के अंदर एक संत जगत में बहुत बड़ी क्षति हुई है, यानी कि भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी की मृत्यु। ये मृत्यु अपने आप में एक शोध का कारण बन गई, क्योंकि अभी तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यह हत्या थी या फिर एक प्रकार से आत्महत्या। सभी की सभी टीमें इस जांच में जुटी हुई है, परंतु अभी तक कोई भी परफेक्शनिस्ट के हिसाब से आगे सामने नहीं आ पाया और इस घटना का खुलासा नहीं कर पाया, और यह एक रहस्यमयी मृत्यु हो गई है। इसी में एक हमारे फॉलोवर जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया और हमारे सामने इस घटना का प्रसंग रखा, और उन्होंने आग्रह किया कि मैं इसके ऊपर एक अपना डीएनए एनालिसिस, यानी कि जो हमारा कुंडली के आधार पे, जो हम प्रश्न कुंडली के आधार पे एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पे एनालिसिस करने का अनुरोध किया कि महंत जी की मृत्यु आत्महत्या है या फिर स्वाभाविक मृत्यु। ज्योतिष के हिसाब से मैं आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखने जा रहा हूं, जिसके आधार पे आप ही लोग आगे पर तय करेंगे कि क्या यह एक आत्महत्या है या फिर यह एक जबरन रची हुई साजिश है। साथियों, घटना का जो दिन था 20 सितंबर 2021। कहा जाता है कि नरेंद्र गिरि जी की रोजाना एक जीवन शैली जिस प्रकार से चलती है, उसमें वह 2 बजे आराम करने के लिए अपने कमरे में जाते हैं और शाम को 4 बजे बाद अपने शिष्यों से वह मुलाकात करते थे। पर उस दिन कुछ एक विचित्र घटना हुई है कि शाम को 4 बजे बाद उनका कमरा नहीं खुलता है और उनके कक्ष के बाहर उनके शिष्यों की जो भीड़ एकत्रित होती है वह अपने आप से उस दरवाजे को खोलने का प्रयास करते हैं, और अंत में करीबन नियर अबाउट 4:30 से 5 बजे के मध्य खुलासा हो जाता है कि वह फांसी के फंदे में झूल रहे होते हैं। जानकारी के बारे में पता चलते ही पूरे मीडिया जगत में और भारतीय जगत में संत समाज के साथ साथ बहुत से ऐसे समाज थे जहां पर इसका असर और रोष देखने को मिला कि यह किस प्रकार से हुआ। वहां पर मौजूदा जो लोग थे उन्होंने बताया कि एक सुसाइड एक लेटर वहां पर से उनको प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के कुछ कारण लिखे हैं, और 3 लोगों का नाम, यानी कि जो अपने शिष्य वहां पर आनंद गिरि जी, और वहां मंदिर के जो अध्यक्ष या फिर कहें पुजारी जो रहे आद्या तिवारी जी, और उनके पुत्र संदीप तिवारी जी, इनके ऊपर हत्या की आशंका उसमें साफ साफ झलकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुसाइड नोट में कुछ ऐसा ही लिखा है, जिसके बाद से अभी पुलिस की पूछताछ जारी है। साथियों, हम भी अब अपना एक डीएनए एनालिसिस इसके ऊपर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 20 सितंबर 2021 को शाम के 3 से 4 बजे की कुंडली का एनालिसिस रखा हुआ है कि हम मान रहे हैं कि इस तिथि में इस समय के मध्य में यह मृत्यु हुई है, क्योंकि जब हमने देखा कि मृत्यु का कोई काल समय यहां पर 3 से पूर्व और 4 के बाद नहीं चल रहा है, तो मृत्यु का जो स्वाभाविक समय होना चाहिए वो 3 से 4 बजे के मध्य, और कुंडली यहां पर जस्ट रिमेनिंग सेम रही हुई है। इसमें आप देखेंगे कि यहां पर मकर लगन की कुंडली, जिसमें गुरुदेव और शनिदेव लग्न में बैठे हैं, और साथ ही में आपके कंप्यूटर स्क्रीन में भी आप देख रहे हैं कि यहां पर द्वितीय भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में राहु देव, और नवम भाव में सूर्य देव, बुध देव और मंगल देव का गोचर चल रहा है। तो 10वें भाव में यहां पर शुक्र देव और 11वें भाव में केतु देव का यह गोचर चल रहा है। साथियों, आत्महत्या कब होती है या फिर हत्या कब करी जाती है? जब चंद्रमा बहुत ही नीच पे चल रहा होता है, या चंद्रमा किसी भी प्रकार से डिप्रेस चल रहा होता है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि चंद्रमा यहां पर शनिदेव की कुंभ राशि पे बैठे हुए हैं, और इसी प्रकार से यहां पर यह इंगित हो रहा है कि मन कहीं ना कहीं डिप्रेशन की अवस्था में यहां पर को उस दिन था। साथ ही में हमने जो हत्या के कारण देखे और आत्महत्या के कारण देखे, तो उसमें पता चला कि हत्या के कारण जब बनते हैं उसमें लग्न का प्रभाव कभी भी शनिदेव के साथ होता है, और राहु देव का प्रभाव यहां पर सूर्य देव के साथ भी होता है। ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आती है, और राहु देव का किसी ना किसी प्रकार से लग्न में भी प्रभाव यहां पर देखा जाता है।
आप देखेंगे कि लग्न का लग्न से ही प्रभाव बन रहा है, क्योंकि मकर लग्न के स्वामी जो है वह शनिदेव है, वह स्वयं से यहां लग्न में बैठे हुए हैं। दूसरे केस में हम देखें कि पंचम भाव के जो स्वामी हैं वह इस समय पर देखा जाए तो दसम भाव में तो बैठे हैं, पर पंचम भाव का कनेक्शन सूर्य देव के साथ पांचवी दृष्टि से पंचम भाव में राहु देव बैठे हैं। इनकी पांचवी दृष्टि जो बन रही है यहां पर सूर्य देव के साथ बन रही है। तो ऐसे में दूसरा कनेक्शन भी हमारा यहां पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है कि हत्या की आशंका है। तीसरी बात यहां पर हमने देखा कि जो नवम दृष्टि राहु की बन रही है वह लग्न पे पड़ रही है, यह भी आत्महत्या के लिए यहां पर प्रेरित जरूर करता है। तो साथियों, जो 3-4 स्टेजें यहां पर को उस दिन की बनी उस समय की, यह आत्महत्या की ओर पूर्ण रूप से इंगित करता है। फिर हमने अपना दूसरा पहलू भी यहां पर देखा कि मंगल क्या इस चीज को बढ़ावा दे रहा है कि खुद से मृत्यु करनी है या फिर किसी अन्य माध्यमों के द्वारा। मंगल का यहां पर किसी भी प्रकार से संबंध शनि के साथ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, पर मोक्ष भाव में यानी कि द्वादश भाव में मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि जरूर पड़ रही है। तो इनको यह हिम्मत मिली नहीं बल्कि दिलाई गई है। यहां पर इस प्रकार से यह साबित हो रहा है। इस समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और यहां पर अनुराधा नक्षत्र का भी ग्रहों में इस प्रकार से प्रभाव बना हुआ है कि जो इंगित कर रहे हैं कि फांसी के फंदे पे झूले तो जरूर हैं पर उन्हें झुलाया गया है, यानी कि किसी ने मन में प्रेशर जरूर बनाया हुआ है। अब हमने इस हत्या के कारणों को जानने के लिए एक प्रश्न कुंडली का निर्माण किया, वह भी 24 सितंबर को। कि सबसे पहले जब हमारे पास हमारे फॉलोअर ने हमसे एक निवेदन किया था कि यहां पर आप इस प्रकार के टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो मैंने प्रश्न कुंडली उसी समय की बना के रेडी करी, यानी कि 24 सितंबर 2021 को रात में 9:21 की कुंडली क्या कहती है यह प्रश्न कुंडली। इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा मंथन करके जरूर बताना चाहूंगा कि लग्न में यहां पर राहु देव का प्रभाव है और पंचम भाव में सूर्य एवं मंगल देव का प्रभाव है, षष्ठम भाव में बुध देव एवं शुक्र देव का प्रभाव है, सप्तम भाव में केतु देव का प्रभाव है, नवम भाव में गुरुदेव और शनि देव का प्रभाव है और द्वादश भाव में चंद्रदेव विराजमान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्योरी एक तो 20 सितंबर की जो एज इट इज जिसका डे था, फिर उसके बाद प्रश्न कुंडली, क्या यह दोनों आपस में टैली हो रही नहीं की, इस बारे में मैंने जानना चाहा। तो देखने में बहुत ही ज्यादा रोचक तथ्य निकल के आए कि पहला जो नियम होता है शनि का लग्न के साथ किसी भी प्रकार से संबंध बनना, तो शनि बैठे हुए यहां पे नवम भाव में, लग्न के स्वामी जो है वह है यहां पर शुक्रदेव। शुक्रदेव बैठे हुए हैं यहां पर षष्ठम भाव में, जो कि आपके शत्रु और रोग और हत्या के लिए यहां पर कारक भाव बन जाता है। शनिदेव का दसम दृष्टि से शुक्रदेव के साथ संबंध बन रहा है। पहली बात की पुष्टि हुई कि शनिदेव और लग्न का यहां पर संबंध। इसके बाद शनिदेव और यहां पर अष्टम भाव के स्वामी का संबंध बनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से इनकी आयु देखी जाती है लोगों की। तो शनिदेव का यहां पर बुधदेव से भी दसम दृष्टि से संबंध बन रहा है और साथ ही में लग्न के स्वामी शुक्रदेव बुधदेव के साथ षष्ठम भाव में पूर्णतया यहां पर यह पुष्टि हो चुकी है कि यह एक मानसिक दबाव में ले जाने के कारण बनी हुई हत्या है, यानी कि स्वयं से वह फंदे पे झूले हैं पर उन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ले जाकर के यह स्टेप उठवाया गया है। अभी यहां पर एक पहलू और मैं आपके सामने रख देता हूं कि यह इस आत्महत्या वाली बात को पुष्टि करता है, क्योंकि राहु देव का यहां पर पंचम भाव में मैंने बताया था कि पांचवी दृष्टि से अगर वह सूर्य देव को देखें, इस कुंडली पे भी वह सूर्य देव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि आपके अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी यहां पर दिखाई दे रही है। तो समझ के चलिए कि यह हत्या है, वह भी पैसिव हत्या। पैसिव हत्या इसलिए क्योंकि फिर से मैं बात बोल रहा हूं कि झूलने वाला व्यक्ति स्वयं से झूला है, उसे झुलाने के लिए प्रेरित किया गया है या डिप्रेस किया गया है। शनि सीधा यहां इंगित करता है, शनि और साथ ही में यहां पर चंद्रदेव भी, चंद्रदेव मोक्ष वाले हाउस में बैठे पड़े हैं मंगल की राशि में, यह बाध्य प्रतीक्षा को दिखाता है। साथ ही में जब शुक्र एवं बुध का कॉम्बिनेशन सप्तम दृष्टि से बन रहा है यहां पर चंद्रदेव के साथ, तो दुनिया की कोई ताकत मेरे इस तथ्य को झुटला नहीं सकती, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो यह नियम है, ऋषि पाराशर मुनि ने जो यह नियम दिया, उस नियम के आधार पर यह पूरी पुष्टि हो रही है कि यहां हत्या करी गई है इनडायरेक्ट वे में, ना कि किसी को जबरदस्ती चढ़ा करके गले में फंदा चढ़ाया गया। इनडायरेक्ट वे में यह हत्या हुई है, पर इसे मैं हत्या ही कहूंगा, इसे मैं आत्महत्या नहीं कहूंगा, क्योंकि किसी व्यक्ति को यहां प्रेरित किया गया। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वह व्यक्ति कौन हो सकते हैं।
अब जब हमारे पास हमने एक नामों की 3 लोगों की लिस्ट आई, तो हमें थोड़ा सा जानकारी यह प्राप्त हुई कि इन तीनों के जो नाम है सब में अलग अलग तो हैं। ओ का अक्षर यहां ज्यादा इसमें रिमाइंड हो रहा है, पर जब मैंने यहां पर उस समय की समीक्षा करी, मुझे एक जानकारी मिली कि हत्या करने वाला व्यक्ति जो हो सकता है उसके नाम में एस नाम का लेटर 100% होगा। अब यहां पर हमने देखा कि संदीप तिवारी के नाम पे एस लेटर आ रहा है, तो क्या यह संदीप ने की है? अब जानकारी मिली कि जो आनंद गिरी जी का असली नाम है, जब हमने पूरा इसके ऊपर रिसर्च करी तो पता चलता है कि उनका नाम अशोक चोटिया है। अशोक चोटिया जी जो अपने घर से बचपन से भागे हुए थे, तो अशोक चोटिया में भी यहां एस का लेटर आ रहा है। और साथ ही में आद्या तिवारी, अब आप कहेंगे कि यह तो पुजारी है, इनके उसमें एस का लेटर नहीं है जी। इनका जब रियल नेम आप जानेंगे, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूं, इस नाम को मैं बताऊंगा नहीं। आद्या तिवारी को आप लोग खुद से रिसर्च करेंगे, अगर आप वीडियो देख के आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जानेंगे कि उस नाम में भी एस का लेटर आ रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो वह लेटर लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, उस लेटर पे कुछ भी गलत नहीं लिखा है। वह आत्महत्या का सुसाइड लेटर महंती जी द्वारा लिखा गया, यह हमारी एस्ट्रोलॉजी कह रही है, ना कि मैं कह रहा हूं। साथ ही में यह एक चीज और आप पुष्टि करने के लिए देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति हत्या करने वाला है या प्रेरित करने वाला है, उसका कक्ष महंत जी के कक्ष से नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर से पश्चिम दिशा की तरफ पे उसका कक्ष जरूर देखने को मिल जाएगा। बाकी हम किसी भी चीज की यहां पर पुष्टि अपनी ओर से नहीं कर रहे हैं, हम सूत्रों के आधार पे यहां पर बात कर रहे हैं। यह था साथियों हमारा अभी महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत के ऊपर एक डीएनए। बाकी सच क्या है वह तो पुलिस अपने आप सभी के मध्य सामने पर को लेकर के आ ही जाएगी। और इस घटना का खुलासा अगर आप चाहेंगे कि हो ना हो, या जानेंगे कि हो ना हो, इस पे अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि किसी को यहां पर को चढ़ाने में किसी ने कोई अपना हाथ नहीं लगाया है, बल्कि ये खुद से यहां पे चढ़े हैं मन में डिप्रेशन लेने के बाद। अब कुछ पहलू और रह गए कि क्या यह जो हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, इसके पीछे कारण क्या था। लगने का प्रभाव संबंध सीधे सीधे यहां पर दोनों केसों में, जो कि 2 कुंडलियां हमारी बनी थी, मंगलदेव प्रॉपर्टी, शुक्रदेव महिला और पैसा, इन दोनों से बन रहा है। तो मैं सीधे सीधे कहूंगा कि प्रॉपर्टी और पैसा इस हत्या के प्रमुख कारक बने हुए हैं। तीसरी बात, मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजिकल जब हमने इस डेट का एनालिसिस किया 20 सितंबर 2021 का और 24 सितंबर 2021 का, तो पता चला है कि उस दिन चंद्रमा कमजोर है और केतु की दृष्टि यहां पर पड़ी हुई है। केतु का जब भी चंद्रमा से संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति झूलते हुए मरता है, यानी कि फांसी के फंदे पे लटकते हुए मरता है, डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि केतु को कभी भी चंद्रमा को डिप्रेस करने का बहुत बड़ी पावर होती है उसके पास पे। और साथ ही में वो दूसरी पावर शनि और यहां पर आप देखेंगे तो राहु के पास है। इन दोनों डेट्स पे यह खुलासा हो रहा है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था और डिप्रेशन में जाने की वजह से यह कार्य हुआ है। आज का हमारा डीएनए एनालिसिस यहीं पे समाप्त होता है। बहुत जल्द अन्य वीडियोस के साथ आप सभी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद और जय श्री राम।